नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्ट्रेटजिक तैयारी चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी के मंडी परिषद एग्जाम के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें इसका सिलेबस का एनालिसिस किया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सब्जेक्ट्स पूछे जा सकते हैं और उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं। कई दिनों से छात्रों की ओर से डिमांड हो रही थी कि मंडी परिषद में सर फाइनल स्ट्रेटजी दे दीजिए। जैसे मैंने एआरओ की स्टडी दी थी तो उसी आधार पे आपको खुद भी बना लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ रही है तो ठीक है, मैं लेके आया हूं इस बार। और देख लीजिए, इसके आधार पे अपने अन्य एग्जाम की भी स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेटजी क्या होता है ना, एक बार आपको पता चल गया तो बनाने का तरीका सीखिए आप। ये नहीं कि हर एग्जाम के लिए आपको देनी पड़ी। मैं चाहता हूं कि आप खुद भी सक्षम हो सके कैसे बनाई जाती है। चलिए, लेकिन मैं बता देता हूं एक बार फिर से सिलेबस का क्विक रिव्यू कर देता हूं, क्योंकि जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा कम से कम थोड़ा सा आइडिया उन्हें लग जाए तो ये वीडियो समझ में आ जाएगा। और ये 1 महीने की हम फाइनल स्ट्रेटजी दे रहे हैं। कुछ मैं बुक्स भी बताऊंगा आपको और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कहीं नहीं मिल पाएंगी, वो भी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। और ये दावा तो नहीं कह सकता, हाँ ये मेरा एक अंदर की भावना एक है कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो सिलेक्शन आपका कोई भी नहीं रोक सकता। अभी स्ट्रेटजी देखकर आप खुद भी जान जाओगे, अच्छे से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ में फॉलो किया था उनका जो आउटपुट है, फीडबैक है उनका बहुत ही अच्छा रहा और कमेंट में उन लोगों ने बताया। तो उसी आधार पे फिर से आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिलेबस देखिए, पाठ्यक्रम का जो योजना है वो कैसी होगी। समान बुद्धि परीक्षण मतलब जनरल इंटेलिजेंस जो होता है, और वो 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडी नहीं है, ठीक है, जीएस नहीं है, जनरल नॉलेज है। समान विज्ञान तथा अंकगणित 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। अंकगणित में सब कुछ आएगा, बीजगणित रेखागणित भी आएगा, ठीक है। सिर्फ अंकगणित यहाँ लिखा है लेकिन सिलेबस में अंकगणित बीजगणित रेखागणित तीनों गणित आएंगी, ठीक है। उसके बाद समान विज्ञान जनरल साइंस हो गई, ठीक है। समान हिंदी, सब कुछ का वेटेज बिल्कुल बराबर है, ठीक है। इसको देख के ही आपको आइडिया लगा लेना चाहिए था कि क्या स्ट्रेटजी मेरी किस तरह की होनी चाहिए। जैसे जैसे देखिए कि ये पोर्शन सबसे ज्यादा बड़ा पोर्शन है, ठीक है। सबसे बड़ा पोर्शन ये है, इसका कोई और छोर नहीं है, ठीक है। उसके बाद अंकगणित भी बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है। इसके बाद सबसे छोटा पोर्शन क्या है, साइंस का और हिंदी का। साइंस का वेटेज केवल 25% है, जैसा कि दे सकते हैं। 50 क्वेश्चन है, मतलब 50% तो है, 40% है 50%। अगर 50 क्वेश्चन आते तो 20 से 22 क्वेश्चन ही इसके होंगे, ठीक है। और अंकगणित ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है। हिंदी का देखिए, जरा से हिंदी पढ़नी है आपको, सीधे सीधे वेटेज किसके बराबर मिल रहा है, अंकगणित के। तो जिनकी मैथ्स कमजोर है वो हिंदी में विशेष फोकस करें, यहाँ पे गेन करने की कोशिश करें। कैसे करनी है स्ट्रेटजी, पहले मैं सिलेबस देखता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। टोटल 2 घंटे में करना है, निगेटिव मार्किंग के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि अगर तुक्का मारोगे तो देख रहे हो कितनी ज्यादा हाई निगेटिव मार्किंग है। 2 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन बाहर सीधे सीधे, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या है, ये देखिए, युक्ति संगत है आलोचनात्मक विश्लेषण। इसका मतलब सीधे से हो गया, जहां पे ये विश्लेषण आ गया मतलब एनालिटिक्स आ गया। इसका सीधा सा मतलब होगा कि आपके में डिसीजन मेकिंग पूछी जाएगी, जैसे कि वीडियो के एग्जाम में आया था। तो रीजनिंग का पार्ट तो ये सिंपल हो गया, ये तो बिल्कुल सिंपल पार्ट है। इसमें थोड़ा सा ऐसे करिएगा, रीजनिंग की किताब कोई भी उठाइएगा, उसमें डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि जब भी डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन आएगा हमेशा नया होगा, कभी भी रिपीटेड नहीं होगा, ठीक है। इसलिए एक तरीका डेवलप करिए कि कैसे क्वेश्चन लगाए जाते हैं, ठीक है। उसमें बात में बात कर ली जाएगी। अभी दूसरी चीज देखते हैं, ये दूसरी चीज सिंपल है, जैसे रीजनिंग आती रही वैसी ही आएगी। तीसरी चीज बार अच्छा जोड़ा है इन्होंने, स्टैटिक्स, ग्राफ और डायग्राम वाला, ठीक है। इसमें क्या है, मीन मीडियन मोड, ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना आप, ठीक है। मीन मीडियन मोड, बहुलक कहते हैं शायद मोड को, और ऐसे कुछ कहते हैं हिंदी में, इतना आइडिया मुझे नहीं है अभी। मीन मीडियन मोड, 3 चीजें हैं, इसको अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा। इस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना उस पे भी अच्छे से काम कर लीजिएगा। इसके लिए एक काम कर सकते हैं, पीसीएस मेंस पहले कराता था पेपर जीएस 2 का, उसमें आती थी, बहुत ज्यादा पूछी जाती थी स्टैटिक्स, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी एक अलग से किताब है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, मैं जब बाद में वीडियो लेके आऊंगा, जब फाइनल स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे 7 दिन वाली, मतलब 7 से 10 दिन वाली, ठीक है। उसमें मैं आपको बता दूंगा, मुश्किल से सिर्फ 3 घंटे का टॉपिक है ये, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको अभी आप छोड़ भी सकते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, 2-3 दिन में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये तो चीज हो गई आपकी, जो सभी लोग कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी एग्जाम की, तो ये तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज तो आपकी हो गई जो समझ लिया आपने। दूसरी चीज
कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर को लोग हल्के में मत लीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। 50 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे ही, और सिर्फ एक पीडीएफ जो दे रखी थी वही इसकी पर्याप्त है। नहीं कि तो आप बैंकर्स अड्डा की साइट पे जाके कैप्सूल कंप्यूटर का डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, ठीक है। यूपी स्पेशल, इतना कथा जो लिखी हुई है इसकी जरूरत नहीं है, बस यूपी स्पेशल के अंदर ये हर चीज आ जाती है, ठीक है। यूपी स्पेशल के लिए घटना चक्र या फिर लूसेंट सॉरी कह रहा, यूपी घटना चक्र के ले लो या यूथ ऑफ कंपटीशन ले लो, या फिर अन्य तो अब तो एग्जाम की बहुत सी उपलब्ध है, कोई भी ले लो। ये याद रखना सबसे पतली किताब लेने की कोशिश करना, मोटी किताब के चक्कर में मत पढ़ना, ठीक है, क्योंकि पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, टेंशन में आ जाओगे, ठीक है। इसलिए जब भी छोटे टॉपिक उठाओ ना, सबसे पतली किताब सबसे अच्छी मानी जाती है, बशर्ते उसमें सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ये चीज जो जिसपे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इंटरपर्सनल स्किल, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए इसे क्या करना है, पीसीएस का सीसेट में पेपर होता था, सेकंड पेपर, ठीक है, उसे सीसेट का सेकंड पेपर होता था, उसमें घटना चक्र ने करीबन 8 निकाले हुए हैं सीसेट के। ऐसा करिए आप, उसमें इंटरपर्सनल का स्किल का एक अलग से आता था, उसको आप परचेज कर लीजिए, उसको वो मार्केट में आराम से मिल जाता है, ठीक है। परचेस करने के बाद उसमें जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए रहते हैं चैप्टर के बाद, वो सारे लगा लो और रट लो, ठीक है, रट लो। उस थ्योरी को पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि थ्योरी पढ़ोगे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत टफ होती है इंटरपर्सनल स्किल की। इसलिए जितने क्वेश्चन है, क्योंकि वही रिपीट करके बार बार आएंगे, क्योंकि उनको पता है बहुत टफ होते हैं क्वेश्चन, इसलिए उसके सारे ऑलरेडी क्वेश्चन रट लेना, ठीक है। तो आपके 5 से 6 नंबर तो पक्के होगा फ्री के, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन। इसके अलावा ये तो सिंपल चीजें हैं, ये तो आप कर ही लोगे। हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, और ये करंट अफेयर्स हो गया। और कृषि के लिए आप ऐसा कर सकते हैं घटना चक्र का, नहीं तो देख लीजिएगा, एग्रीकल्चर के लिए भी मैं बाद में दे दूंगा, ये भी लास्ट में दे दूंगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन जितने आते हैं वो बाद में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इसमें ज्यादा आप टेंशन मत लो, अगर घटना चक्र मिल जाता है। नहीं तो एक आर्थिकी करके घटना चक्र की आती है, आर्थिकी, ठीक है, आर्थिकांक कह करके आती है साल में एक बार। अभी तो 2019 की आई नहीं है, 2018 की आई हुई है, उसको आप देख सकते हो, जिसमें कौन से फल सबसे ज्यादा पैदा हुए, कहाँ पैदा होते हैं, भारत किस में आगे है, अन्य देश किस में आगे हैं, मिनरल्स वगैरह। मिनरल्स पे क्वेश्चन पक्के आते हैं कि भारत सबसे हथियारों से बड़ा निर्यातक कौन सा है, भारत ने सबसे ज्यादा किससे परचेस किया, या भारत सबसे ज्यादा किसका निर्यात आयात करता है, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं। वो सब इसमें गिवन रहता है, एक ही किताब है, मुश्किल से 1-2 दिन में तैयार हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया जनरल साइंस, मतलब पूरा जीएस हो गया। उसके बाद अंगणित और जनरल साइंस, ये तो सिंपल ही, तो आपको सब पता ही होगा। अब क्या है, देखिए सब लिखा हुआ है, 10th तक की आएगी, ठीक है। और साइंस में क्या करना है आपको, साइंस में अभी डिस्कस करता हूं मैं, विशेषता बीमारियों पर और उनकी जो होते नहीं है विटामिन, डायरिया वगैरह, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया है। अभी जीएस में डिस्कस कर लेता हूं। साइंस में क्या होता है ना, ह्यूमन एनाटॉमी पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, देन आप अगर पेड़ पौधे के कोशिका और सेल वगैरह में ज्यादा चक्कर पड़ गए तो वो ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और साइंस जो होता है करंट अफेयर से लिंक होके आता है। तो अभी डिस्कस करते हैं क्या करना है। ये तो चीजें हो गई साइंस की, ठीक है। साइंस आप ऐसा करिएगा, लूसेंट से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको ज्यादा पढ़ने का शौक है तो घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन लगा लीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं सारे, ठीक है। उसमें ऐसा क्या होता है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, तो ये आपकी परफेक्ट हो जाएगी। नहीं तो आप लूसेंट लगा के लूसेंट के ऑब्जेक्टिव लगा लें तो भी अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हिंदी का ऐसा करिए, आदित्य पब्लिकेशन ले लीजिए आप, मुझे सबसे अच्छी बुक लगती है, उसमें सब सारा सिलेबस अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आगे आपको हो गया, सिलेबस का एनालिसिस कर लिया। अब मैं बताता हूं स्ट्रेटजी, जैसा कि 4 चीजें हैं, 4 चीजें जैसे कि हैं, तो उसमें करना क्या है आपको। सबसे पहले आप हिंदी को उठाइए, क्योंकि फ्री फंड की है और तैयार आसानी से कर सकते हैं आप, ठीक है। इसलिए आपको 1 महीने की स्ट्रेटजी में आपको डिसाइड करना है कैसे करना है। आप 3 घंटे हिंदी को रोज दीजिए, ऐसा 10 दिन तक दीजिए। इसके बाद जो दूसरी आसान चीज है वो विज्ञान, ठीक है, साइंस, ठीक है, ये हो गया। इसको आप 1.5 घंटे दीजिए, ठीक है, 1.5 घंटे गुणा 10, ठीक है, ये साइंस आपकी तैयार हो जाएगी। इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग, इसको आपको रोज लेके चलना है, क्योंकि आप इस बार कोई भी लेना नहीं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग का बहुत वेटेज, रीजनिंग पूरी 50 क्वेश्चन 100 नंबर की होगी, और ये भी 25 से 30 क्वेश्चन की होगी, तो कोई वेटेज नहीं लेना। 1.5 घंटे आप इसको दीजिए, 1.5 घंटे आप इसको दीजिए, ठीक है। और ये आपकी पूरे महीने भर चलेगी, ठीक है, पूरे महीने भर, कम से कम 25 दिन तो चलेगी ही, ठीक है, 25 दिन चलेगी।
क्योंकि इसमें आपको काम करना पड़ेगा। ये उनके लिए कॉमन स्ट्रेटजी है जिनकी मैथ्स रीजनिंग कमजोर है, नहीं तो वो यहाँ पर जिनकी अच्छी है वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करके जीएस पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा क्या हुआ, आपके कितने घंटे पढ़ने हैं? 3 6 7.5 घंटे। ये आपका रोज का शेड्यूल होना चाहिए 7.5 घंटे। इसका आउटपुट आपका पूरे दिन में निकलना चाहिए। ठीक है, देखिए जो लोग वर्किंग में हैं या हाउस वाइफ वगैरह हैं या गर्ल्स हैं, वो लोग जिनकी अगर जो भी चीज अच्छी है, जैसे मैंने देखा कि गर्ल्स की हिंदी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और मैथ्स रीजनिंग में हल्का सा वीक हो जाते हैं, लेकिन अगर बीटेक वीटेक वाले तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज करके वो अरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ऐसा क्या होगा, आपका जो 4 चीजें दी रखी हैं, जीएस जनरल रीजनिंग है और जीएस है और मैथ्स है और साइंस है और हिंदी, तो आपकी हिंदी, साइंस और मैथ्स और रीजनिंग, ये 4 चीजें आपकी तैयार हो गई कितने दिन में? आपकी हिंदी तैयार हो गई, तो उसके बाद आपको हिंदी पूरी तरह से तैयार हो गई है, साइंस पूरी तरह से तैयार हो गई है, आपकी 2 चीज तैयार हो गई। अब और मैथ्स रीजनिंग आपकी लगातार चली रही है। सोचना आपको है सिर्फ जीएस के बारे में। जीएस के बारे में ऐसा करिएगा, 11वें दिन से आपको 4 से 5 घंटे, चलिए बता देता हूं फिर से इधर से मैं आपको, टोटल 4 आवर्स, ठीक है, 4 आवर्स आपको रोज देने हैं जीएस पे। कितने दिन तक? 20 दिन तक। ठीक है, 20 दिन तक देने हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, देखिए मैं बता देता हूं फिर से, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी बनाने में। देखिए 4 आवर्स आपको रोज देने हैं। ठीक है, ऐसा से क्या होगा, और इसके साथ मैथ्स और रीजनिंग चलती रहेगी, जैसे कि मैंने बताया कि वो 25 दिन तक लगातार चलेगी। ठीक है, और फिर जीएस में कैसे पढ़ना है? जीएस में आप ऐसा करिए, सबसे पहले कंप्यूटर उठाइए, कंप्यूटर जिसकी पीडीएफ दे रखी है वो 3 दिन में तैयार हो जाएगी, सिर्फ 1.5 घंटे रोज से। ठीक है, उसके बाद यूपी स्पेशल और ये भी 1.5 घंटे 3 दिन में तैयार हो जाएगी। सेंसस जनगणना 1.5 घंटे 3 दिन में तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 दिन में आपके 3 टॉपिक तैयार हो गए। अब आपका बचा क्या? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो जा रही है बनाने में आज। देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस वगैरह तो हमारी हो ही चुकी है, और इकोनॉमी। ठीक है, और एग्रीकल्चर की बाद में हम देखेंगे। तो अब करना क्या है, आपको लूसेंट उठानी है। लूसेंट में आपको सबसे पहले पॉलिटी पढ़िए, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री। आपके 3 दिन में एक पूरा तैयार हो गया है। ठीक है, 3 दिन में 4.5 घंटे के हिसाब से चल रहा है ना आपका, 3 दिन में तैयार हो गया है। वो आधे घंटे आप अरेंज कर लीजिएगा। उसके बाद 3 दिन के बाद, मतलब 14वें दिन से आपके लेकर आपके पास आप बचे हैं करीबन 16 दिन, 16 से 17 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ लीजिए लूसेंट से, और पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो अगर आप लूसेंट से पढ़ेंगे तो मुश्किल से आपको 10 दिन लगेंगे, मैक्सिमम 10 दिन लगेंगे। लास्ट के जो 6 दिन बचते हैं, 6 से 7 दिन, उसमें आप लूसेंट को पीछे से उठाइए। जितने संगठन दिए रहते हैं, जितना भी विविध होता नहीं, मिसलिनियस जो होता है, उसको पूरा पढ़ डालिए। ठीक है, भले याद हो या ना हो, पूरा पढ़ डालिए। इस तरह अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी लूसेंट अच्छे से तैयार हो जाएगी। उसके बाद जितना समय आपको मिलता है, क्योंकि मैं घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव सबकी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब एग्जाम होगा, मान लो जब भी एडमिट कार्ड आता, उस समय में आपको 7 दिन की क्या फाइनल स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा, जिसमें आपको सिर्फ पॉइंटर पढ़ना है, लूसेंट का रिवीजन करना है, और एग्रीकल्चर, ठीक है, और मीन मीडियन मोड बहुत भूलते हैं लोग, स्टैटिक से वो पढ़ना है आपको। मतलब 7 दिन की स्ट्रेटजी बता दूंगा, जैसे मैंने एआरओ आपसे वादा किया था और करके दिखाया था। तो इस तरह से ये आपकी पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और कुछ गलतियां वीडियो बनाने में हो गई हैं, क्योंकि बार बार चल नहीं पा रहा था, क्योंकि लैपटॉप है ये, लेकिन उस पर माइंड मत करके आप अपने काम से काम रखिए, तो ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए भी होगा और सही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह आप तैयारी करेंगे, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। हर चीज हमने कवर कर ली है मात्र एक 1 मंथ में। ठीक है, केवल 1 मंथ में। इसके बाद, इस वीडियो के बाद मैं सोच रहा हूं कि कई लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर बहुत सारे एग्जाम एक साथ लगे हुए हैं, या आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह कई सारे लगे हैं, उनको मैं कैसे करूं? तो ऐसा करेंगे, इस पे एक वीडियो में लेके आऊंगा, क्योंकि गवर्नमेंट के भी लोग भी खेलते हैं स्टूडेंट के साथ। 8-9 महीने कोई एग्जाम नहीं होगा, लास्ट के 2-3 महीने में सारे एग्जाम करा लेंगे एक साथ, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं किसकी तैयारी करें, किसको छोड़ें। तो इस प्रॉब्लम पे भी एक वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। कोई अन्य दिक्कत हो कमेंट करिए, आई विल पूरी कोशिश की जाएगी कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। नहीं तो आप स्ट्रेटजिक तैयारी @gmail.com पे हमें मेल भी कर सकते हैं, और एफबी पे जाकर फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।